हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत बढ़िया से। तो प्रश्न सिंपल से क्या है आपके सामने कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको दो नंबर्स दिए गए, उसका एचसीएफ निकालना है। पहले इसके हम कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डिवीजन का सिंपल से एक रूल है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14, ठीक है, और हमको 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? 3 4 12, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 14 माइनस 2 कितना हो गया? 2 बचा है ना। तो ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स इनका कुछ नामकरण करती है। जो यहाँ पर आपको ये 3 दिख रहा है ना, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या नाम देंगे? डिवीजर। ठीक है ना, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिवीजर, और जिसमें डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है डिविडेंड, या डिवाइडेंड भी बोलते हैं, डिवाइडेंड। ठीक है, और जो हमारे पास डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम नंबर लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और जो लास्ट में हम लोगों के पास बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर या इसको हम कहा जाता है शेषफल। ठीक है, तो इस सिंपल सा अगर 14 है तो 14 को लिखने का तरीका क्या होगा? 14 को लिखने का तरीका क्या होगा? जो हमारे पास डिवीजर होता है और जो क्वोशिएंट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 × 4 एंड प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर है ये सिंपल से लिखने का तरीका होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये क्या फॉर्मूला होता है भाई? कि डिविडेंड या डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। किसी भी कोई भी नंबर का डिवाइड हो रहा है तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है ना, सॉल्व भी देख लीजिए। 3 × 4 कितना होता है? 12 एंड प्लस 2 14 है ना। इसका मतलब इस फॉर्मूले का आपको अच्छे से याद रखना है, और इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके 135 एंड 225 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखने का तरीका भी समझते जाइएगा। सबसे पहले आपको नंबर क्या गिवन दिया गया? 135 एंड 225। ठीक है ना, नंबर कौन सा आपके पास? 135 एंड 225। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप वन में क्या करना है? आपको पता है 225 बड़ा होता है और 135 छोटा होता है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा हो उसको हम लोग एज अ डिविडेंड यूज करेंगे, और जो नंबर छोटा होगा उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ डिवीजर। ठीक है, और इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्वोशिएंट और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया करेंगे। ठीक है, देखते हैं 135 को अगर 1 टाइम्स किया जाए तो 135 आएगा। ठीक है, अब करके देख सकते हो 135 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 270, और ये 270 25 से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम या फिर इसके इक्वल में। तो 135 माइनस करेंगे 0, यहां हो गया 9, कितना बचा? 90। इसका मतलब हम लोग 2 to 5 को कैसे लिख सकते हैं? 135 × 1 प्लस 90। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर 2 में अगर देखा जाए तो अब हमारे पास क्या है? 135 है और 90। 2 to 5 का तो हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या है? 135 एंड 90। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहते हो ऑब्वियसली 135। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 135 को एज अ डिविडेंड और 90 को रखेंगे एज अ डिवीजर। फिर सेम वही प्रोसेस सॉल्व करते हैं। 90 है, यहाँ 135 है, 92 का कितना होता है? 90 का दुगुना 180 होता है, जो से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स आएगा 95 एंड ये 4 यानी 45। ठीक है, मतलब 135 को हम लिख सकते हैं 90 × 1 प्लस 45। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक करते रहना है, कितने स्टेप में करते रहना है? तो सिंपल याद रखिए, जब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहीं पर हम लोग उसको छोड़ देंगे, और जिसकी वजह से, यानी जिस डिवीजर की वजह से 0 आएगा वही डिवीजर आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक, तो स्टेप नंबर 3, अभी हमारे पास 0 नहीं है, दैट्स व्हाई स्टेप नंबर 3 पे हमें चलना है। अब हमारे पास क्या है? 90 एंड 45। ठीक है, 25 को सोल्व किया तो हमारे पास 135 एंड 90 आया। 135 बड़ा था इसलिए मैंने इसको सोल्व किया, और अब हमारे पास है 90 एंड 40। अब 90 और 40 में कौन बड़ा है? आपका होगा 90। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस हम करना है 90 के साथ। ठीक, तो और 45 का डिवाइड करना था। अब सबको पता है कि 45 का जो दुगुना होता है, 2 गुना, वो 90 होता है। ओके, तो 90 को कैसे लिखा गया? 45 × 2 एंड प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इट मींस आपको यहीं पर छोड़ देना है, एंड हेंस किसकी वजह से 0 आया है भाई? 45। डिवीजर 45 था तभी आपके पास वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। सिंपल सही मेथड है। इस सिंपल से मेथड को आपको सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है।
ये स्टेप जरूर नहीं कि 3 स्टेप में, 4 स्टेप में भी हो सकता है, 5 में हो सकता है, और हो सकता है कि वो 2 में ही खत्म हो जाए। तो हमको सॉल्व करना है सेकंड वाला, जो कि नंबर हमारे पास क्या है 196 एंड 38220। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। कौन बड़ा है आपको पता है, 38220 इज ग्रेटर देन 196, है ना। इसका मतलब 38220 को हम लोग एज ए डिविडेंड यूज करेंगे। ओके, तो सेम ऐसे स्टेप वन में क्या लिखेंगे 38220, ये क्या हो जाएगा एज अ डिविडेंड, और फिर हम डिवाइड करके देखते हैं 38220। ओके, डिवाइड कितना करना है 196 का। ठीक है, बहुत प्रेशर के साथ आपको डिवाइड नहीं करना, नॉर्मल आप जैसे डिवाइड करते हो वैसे करो। आप मल्टीप्लाई करके आप समझ सकते हो कि कितने टाइम्स आपको में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ 196 है, यहाँ 382 है ना। इसका मतलब 382 196 से बड़ा है। ओके, तो अगर 196 का 2 गुना देखा जाए तो कितना होगा 12, 18 और 1 हो गया 19, 2 1 2 हो गया 3, यानी 392। इसका मतलब ये 382 था, 392, दैट्स व्हाई 392 इज ग्रेटर देन 382। और अगर जब 382 से बड़ा है, इसलिए हम लोग केवल 1 टाइम्स लेके जाएंगे, और यहाँ 196 वैल्यू कितना बचेगा 12 में 6 माइनस करो आ गया 6, ये हो गया 7, 17 में से 9 माइनस करो तो आ गया 8। ओके, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक, डन। अब ऊपर से यहाँ उतर जाएगा 2, और क्या गई यहाँ से ये 2 आ गई। अब हमारे पास होगा 1862। अब 1862 कितने टाइम्स आएगा, तो एक चीज ध्यान से देखो 196 है ना, इसका अगर 10 गुना देखा जाए तो कितना होगा 1960, 1960 है ना, और ये 1862 है। इसका मतलब 10 से कम होगा, ऑब्वियसली बात है 10 से तो कम होगा, और 10 के कुछ आसपास ही होगा। तो आपको बार बार 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। आप बड़े नंबर्स लो, जैसे अगर आप 196 में 9 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, तो 9 6 54, 9 81, 81 और 5 मिलकर 86, 8 1 9 1 9 और 8 17, यानी 1764। 10 टाइम्स में ज्यादा हो जाए, 9 टाइम्स लेके जाएंगे, तो 9 टाइम्स में जब जाएंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा 1764। ठीक, माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आएगा हमारे पास। ये पावर दे दिया, हो गया 5, 15 में 6 माइनस करोगे 9, पावर हो गया 7 में 7 हो गया 0, सिंपली आपके पास क्या बचा 98। ओके, अब ऊपर से यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब आपके पास 980, यहाँ 196 है। अब आप ट्राई कर सकते हो 5 टाइम्स, 6 5 30। मैंने 5 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 5 से 6 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट है। 30 हो गया 3, 5 में 45, 45 और 3 कितना होगा 48, 5 में 5 और 4 कितना हो गया 9, 980। इट मीन्स कि 5 टाइम्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास क्या आ जा रहा है 980 एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, इट मीन्स 3822 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाएगा 196 इंटू 195, है ना, डिविजर और परसेंट का मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0 सो दैट, या फिर इसलिए, या फिर देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल्स टू 196। इसी 196 के डिवाइड करने पर हमारे पास क्वेश्चन 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 196 से क्या है इसका HCF होगा। ठीक है, तो बड़े नंबर्स को देखकर आपको घबराना नहीं है ना, आपको सिंपल क्या करना है, जितना आप रिलैक्स होकर डिवाइड कर सकते हो वैसे आप डिवाइड करो, आंसर सामने आ जाएगा। सेकंड हो गया, अब हम थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और थर्ड वाले में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सेम इसी तरह। क्वेश्चन कहता है 867 एंड 255, इन दोनों का आपको HCF निकालना है एल्गोरिथम से। तो सेम वही तरीका, स्टेप नंबर 1 आप सबको पता है 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा 867 जो है ना, ये हमारे पास बन जाएगा क्या डिविडेंड 867, और एज ए डिविजर कौन काम करेगा 255। ठीक है, डिवाइड करते हैं, देखो ध्यान से, ये 200 के लगभग, ये 800 के लगभग, 2 का 4 गुना 8 होता है ना, तो 200 का 4 टाइम्स 8, छोड़ो आप जैसे आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई का वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 255 में मल्टीप्लाई करो अगर 4 का, तो 4 5 20, 4 5 20, 22 हो गया, 8 और 2 के 10, ज्यादा हो जा रहा है, 3 टाइम्स लेके चलते हैं, 3 टाइम्स सब हो गया, 3 5 15, 3 5 15 हो गया 16, और 3 2 हो गया 6, और 1 हो गया 7। इट मीन्स 765 3 टाइम्स में। ओके, माइनस करते हैं, 7 में से 5 माइनस करो 2 बचेगा, 6 में से माइनस करो 0 बचेगा, और 8 में से 7 माइनस करने पर 1 बचेगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं बचा। 867 को लिखने का तरीका कैसे होगा, दिस इंटू दिस, डिविजन इंटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। ओके, अब अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हमें स्टेप ये करना पड़ता है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास 2 नंबर है 255 एंड 102। तो हमारे पास अब 255 क्या हो जाएगा, हमारे पास 255
हमारे पास डिविडेंड, और एज ए डिविजर कौन वर्क करेगा आप 102, बिकॉज ये क्या है छोटा है, ठीक है 102 यहाँ 255, ओके। अगर 2 टाइम्स लेकर हम देखें तो 2 2 4 0 2 1 2 मीन्स 204, ठीक है। 3 टाइम्स क्यों नहीं किया, 100 है ना, 102 है, 3 गुना करने पर 300 हो जाएगा, जो भी इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 बार इसको ट्राई किया। 5 में 4 माइनस 1 कर 1 हो गया, यहाँ क्या बचा 5, ओके। तो 255 को हम कैसे लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51 अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, ठीक। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट्स व्हाई हमको एक अगले स्टेप पर फिर चलना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 क्या कहेगा कि अब आपके पास दो नंबर 102 एंड 51, कौन बड़ा है 102, सो 102 विल बी योर न्यू डिविडेंड। अब 102 आपके पास डिविडेंड हो गया एंड 51 क्या हो गया आपके पास डिवीजन। अब 51 से हम डिवाइड करेंगे और आप सबको पता है 51 का जो 2 गुना होता है वो 102 होता है, ठीक है। तो 102 को क्या होता है 51 इंटू 2, रिमाइंडर कितना हो गया 0, और हमको यही चाहिए था कि रिमाइंडर कम हमारे पास 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 किसकी वजह से है 51 की वजह से, लिख दो हेंस रिमाइंडर या फिर सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore HCF of 867 and 255 is equals to 51, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा आंसर 255 और 867 का एलसीएम 51, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।